हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और हम चर्चा कर रहे थे यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस अगर है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। हिस्ट्री यूपीएससी सीएससी में, पीसीएस में, यूपीपीसीएस में अगर आप हिस्ट्री से नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, या आप देख सकते हैं कि अगर प्री कम अगर मेंस की बात करें तो आप देखेंगे कि आर्ट एंड कल्चर में जो रोल है, तो आप आर्ट एंड कल्चर को देख सकते हैं प्री कम मेंस में। तो आर्ट एंड कल्चर में भी क्या है, जो क्वेश्चन एशियंट हिस्ट्री से बनते हैं, या आर्ट एंड कल्चर कहीं ना कहीं आपका फॉर्मेशन एशियंट हिस्ट्री से ही निकलता है, याद रखिएगा। तो दूसरा, इंडियन सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे कैसे हो रहा है, नगरों का विकास कैसे कैसे हो रहा है, डेमोग्राफिक बदलाव कैसे कैसे हुए हैं, ये सभी चीज़ें आपको इस किताब से सीखने को मिल रही, या एक समझ आपकी विकसित होगी। तो हम बात करेंगे क्लास 6 के आवर पास्ट, हमारे अतीत के संदर्भ में। आप एनसीईआरटी, यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम, प्री कमेंस, वनडे एग्जाम को आप देख सकेंगे। तो हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो इंदिरा सिविल सर्विस के अंतर्गत कर रहे हैं। चैप्टर 7 में थे हम लोग और देख रहे हैं एक नए प्रश्न पर विचार। हमने आपको कहा था इस टॉपिक को रखने का कारण है कि आप देखेंगे 16 महाजनपदों की चर्चा खत्म होती है। 16 महाजनपदों के बाद आप देखेंगे भारत में क्या था, कुछ नए नगरों का प्रारंभ होता है, नए नए नगर बसने लगे थे। नगरों का इलाका या उनके साम्राज्य, उनके एरियाज, जो 16 महाजनपद थे, क्योंकि वर्चस्व या प्रभाव को स्थापित करने के लिए क्या था, एक दूसरे पर लड़ाइयाँ हो या युद्ध के तहत, वो आक्रमण करने के तहत एक दूसरे के राज्य को क्या है अपने साम्राज्य में मिला रहे थे। तो इन सभी बातों की हमने चर्चा पिछले वीडियो में कुछ की थी। अब हम आगे बढ़ेंगे, आज पार्ट 2 में देखेंगे कि आज हम लोग इसमें फिर बौद्ध संघ के बारे में पढ़ा, बुद्ध के बारे में कुछ चीज़ों को पढ़ा, और देखेंगे कुछ फिलोसफर, कुछ नई आइडियोलॉजीज आती हैं, उन्होंने भी समाज और लोगों के लिए कुछ काम किया। आज हम शुरू करेंगे जैन। तो जैन संघ के संदर्भ में आप देखेंगे तो जैन धर्म को देखेंगे इस युग के, अर्थात 2500 पूर्व जैन धर्म। आप देखेंगे दोनों ही धर्म क्या है, साथ साथ लगभग चल रहे हैं, कुछ आगे पीछे। तो क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास कहीं ना कहीं आपको समांतर दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाए, अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, कि क्या आप इस मत से सहमत हैं, आप इस मत की चर्चा कीजिए कि भारत में, या कहेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने समय में क्या है, समसामयिक समूह के साथ लोगों और समाज के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप चर्चा कीजिए तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं समांतर विचारधारा को लेकर चल रहे थे दोनों। तो 2500 पूर्व की बात है कि जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक पैदा हुए। कौन पैदा हुए भाई, महावीर जो आए, तो महावीर ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने बज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, जन्म लिया था। आप देखेंगे कि लिच्छवी कहीं ना कहीं आप इसके संघ के विषय में आप देखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कि 2500 पूर्व जैन धर्म के साथ महत्वपूर्ण प्रचार प्रसार किया, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में यूपीएससी या पीसीएस पूछेगी। आगे बात करें इस संघ के विषय में, आप पिछले चैप्टरों में भी पढ़ चुके थे। हम बात करेंगे 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। तो देख सकते हैं कि भारत के बहुत सारे फिलासफर, या भारत में जो है बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने वाले, जैन धर्म को बढ़ावा देने वाले, उनका था 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और वो जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया, फिर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो देख सकते हैं कि सभी को भारत में ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक कठिन तपस्या करनी पड़ी। और आप देखेंगे उन्होंने भी क्या है, राजपाट छोड़ा, जैसे बुद्ध सब कुछ छोड़कर चले गए थे, उसी तरीके से आप देखेंगे कि महावीर ने भी क्या है कठिन। और एक चीज़ और बता दें, जैन धर्म में कठिन और एकाकी जीवन है, क्योंकि जैन धर्म की तपस्या, जैन धर्म की जो पद्धति है वो ज़्यादा कठिन है। आप देखेंगे एक मानव के लिए आप देखेंगे उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री या पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। तो देखिए शिक्षा सरल थी, लेकिन मतलब जिस मार्ग को बताते हैं वो मार्ग पर चलना शायद कठिन होता है आज के व्यक्ति के लिए, उस समय के लिए हो सकता है कठिन ना हो, या लोगों के लिए। तो सत्य जानने की अगर आपको इच्छा है तो आप अपना क्या है, स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ऐसी उन्होंने बात की। पहला पीटी पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन है। दूसरा,
उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, मतलब आपके मुंह के अंदर एक भी बैक्टीरिया जाए तो वो भी मतलब आपको क्या है, अहिंसा है। तो इस तरीके की हिंसा की बात करते हैं, लेकिन अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन करना चाहिए। दूसरा पीटी पॉइंट है। अगर आप देखेंगे ये मेंस पॉइंट आप इसे भी आंसर लिख सकते हैं, याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि अगर कोई जीव है तो आप उसकी कोई ना कष्ट देना चाहिए, कष्ट देना भी हत्या और पाप है और हत्या करना भी पाप है। तो तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगर बात करें तो यहाँ भी पीटी पॉइंट भी से महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ठीक है, जैसे आपके लिए जीवन प्रिय है वैसे जीवों के लिए जीवन प्रिय है। तो आप देखेंगे महावीर का कहना स्टेटमेंट आपसे पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन जीएस के 4th पेपर में पूछा जा सकता है कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी जीव सभी के लिए जीवन प्रिय है। आप चर्चा कीजिए या आप ठीक है इसका इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये जीएस के 4th पेपर में भी आपसे पूछा जा सकता है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं प्राकृत भाषा का उपयोग बौद्ध धर्म भी करता है, बुद्ध भी करते हैं। लोगों की ये आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। यही कारण है कि साधारण जन के साथ साथ उनके भी अनुयायियों को शिक्षा को समझ सकें। तो दोनों की शिक्षाओं की समानता का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ भी चुका है कि दोनों लोगों ने ये प्राकृत भाषा में शिक्षा आम लोगों को दी। कारण ये था कि लोग आम लोगों की भाषा बोलचाल में प्राकृत थी या वो इन मेरी दी हुई शिक्षाओं को समझ सकें, तो इसलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में दी। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। और आपको बता दें कि जब बुद्ध और महावीर के समय क्या थी, आम लोग क्या करते, एक प्राकृत भाषा बोलते थे, अन्य लोगों के लिए एक अन्य भाषा हुआ करती थी। भाषाओं के आधार पर भी लोगों को जो विभाजन था, आप याद रखिएगा कि प्रचलित क्षेत्र के आधार पर आप देखेंगे ये आप दिखा सकते हैं किसमें, इंडियन सोसाइटी के जो डेवलपमेंट में कि किस तरीके से बदलाव आए हैं। याद रखिएगा प्रचलन क्षेत्र के आधार पर आप देखेंगे अलग अलग नाम थे, जैसे मगध से बोली जाने वाली प्राकृत और मगधी कहलाती थी। आप याद रखिएगा मगध क्षेत्र में मगध है तो मगधी बोली जाएगी, तो उसके साथ प्राकृत भी बोली जाती थी क्योंकि प्राकृत आम लोगों की भाषा थी। आगे देखेंगे जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए क्या थी, भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। चाहे बुद्ध हो, बुद्ध के भिक्षु हो, चाहे जैन धर्म के, देखिए दोनों के लिए सादे जीवन की बात है। उन्हें पूरी तरीके से ईमानदार होना पड़ता था, चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। ये सभी बौद्ध धर्म में भी आप पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। आप देखेंगे पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था, ऐसा बौद्ध संघ में इस पॉइंट की चर्चा नहीं। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। इस बात की चर्चा बौद्ध धर्म चुप है, इस मामले में कुछ नहीं कह रहा है, याद रखिएगा। हम बात करेंगे कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। आप देखेंगे जो अधिकांश व्यक्ति थे नियम इतने कड़े होते थे, उनको पालन करना बहुत कठिन थे। आप देखेंगे इसमें एक विपස්සना पद्धति थी जिसके तहत क्या थे, लोग जैन धर्म में अपना जीवन त्यागते थे या वो क्या करते, समाधि ले लेते थे। तो आप देखेंगे भारत के बड़े बड़े राजा आप देखेंगे जब चलेंगे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी आप देखेंगे गए थे और वहाँ जल समाधि ली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में बोला जाता है ऐसा। तो बाद में देखेंगे फिर हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। भारत में जैन धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार होता है, वो अपने घरों में ही रहे और भिक्खु और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान करने की सहायता करते थे। कई लोगों ने घर नहीं छोड़ा, कई लोगों ने घर छोड़ दिया। जो घर पर रहे, जो जैन धर्म के थे, तो वो लोग जो भिक्षु और भिक्षुणी मतलब बने थे, उन लोगों को भोजन देते थे, उनकी सहायता करते थे, उनके साथ ठीक है उनकी सेवा करते थे। आप सेवा लिख दें, सब कुछ आ जाएगा सेवा में। हम बात करेंगे अधिकांश व्यक्तियों के लिए, तो आप देखेंगे कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए क्या था, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था। आप देखेंगे व्यापारियों ने जैन धर्म को समर्थन दिया और क्योंकि किसानों आप देखेंगे
किसानों के लिए नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि किसान थे, उन्हें बाहर भी जाना है, खेत में भी काम करना है। खेत में काम करेगा तो कुछ जीव मरेंगे ही, जैसे कंपोजिट खाद डालेगा तो कुछ केंचुओं की मृत्यु हो जाएगी। जब खेतों की जुताई करेंगे तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरेंगे। तो शायद किसानों के लिए नियम का पालन करना कठिन था, लेकिन व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद में आप देखेंगे, बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल गया। आप इसे लिखेंगे, महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। आप इन्हें देखेंगे कि कैसे लिखा गया है। क्वेश्चन कभी पीटी पॉइंट अब हमने जो लिखे हैं वो पीटी पॉइंट अब से जो पॉइंट खींचे हैं, तो उत्तर भारत का हिस्सों, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में जो फैला हुए, कभी क्वेश्चन पीटी में पूछा जा सकता है। जैन धर्म उत्तर और उनके अनुयायियों की कई शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रहीं। शुरुआत में आप देखेंगे महावीर तथा जो उनके अनुयायी थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी, डायलॉग या मौखिक फॉर्म में थी। ये क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाए तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि शुरुआती दौर की महावीर की शिक्षाएं और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं सिर्फ मौखिक रूप में ही रही हैं। वर्तमान में जो उपलब्ध है जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। तो याद रखिएगा आप इसे, क्वेश्चन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों जगह। हम बात करेंगे संघ की। तो संघ क्या होता है, महावीर और बौद्ध दोनों का ही मानना था, संघ दोनों जगह था, इसलिए आप दोनों को एक साथ देखेंगे कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, अगर आपको स्वयं ज्ञान प्राप्त करना है तो घर छोड़ना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री समानता दिखाई जा रही है यहाँ, याद रखिएगा। क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है ऐसा, ठीक है। तो इसे आप देखेंगे कि घर त्याग करने की बात उनके जो ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। तो पहले पॉइंट के रूप में पीटी और ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर त्याग करने वाले लोगों को एक साथ रह सकें। ये तो ऐसे क्वेश्चन कभी दूसरे पॉइंट के रूप में पूछा जाए। और इनके ज्ञान की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे ज्ञान में इनकी असमानताएं भी हैं, समानताएं हैं। तो बुद्ध किन किन बातों, बुद्ध और जैन का संघ जो है, या बुद्ध और जैन जो है, किन किन बातों पर जो है समानता है, किन किन बातों पर असमानता है, इसको आप पॉइंट लिख लें। आपको देखेंगे संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम क्या थे, विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखे। कई बार आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। संघ में क्या होगा, स्त्री और पुरुष रहने के लिए जो अलग अलग व्यवस्था थी। दोनों जगह आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो संघ स्त्री और पुरुष की भेद नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे जो संघ में, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों को क्या था, संघ की शिक्षा लेने के लिए घर त्यागने की बात है। तो जैन धर्म कहता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इसी ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए स्त्री और पुरुष को अलग अलग रहने की व्यवस्था की गई थी, और कोई आधार नहीं था। उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था स्त्री पुरुष में, याद रखिएगा इस आधार पर। और सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता, दासों से, अपने स्वामी से, राजा को अपने काम करने वाले लोगों से, ठीक है, और लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। ऐसी ही सेम चीज़ें आप देखेंगे बुद्ध के रूप में आप देखेंगे दिखाई पड़ती हैं। आगे देखेंगे एक स्त्री को क्या है, एक स्त्री के लिए इसके लिए पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर कोई स्त्री है तो उन्हें अपने पति से, क्योंकि क्या था, भारत पितृसत्तात्मक समाज था, उस समय भी था, आज भी है जैसे, तो उस समय तो और ज़्यादा रहेगा होगा। तो संघ में प्रवेश लेने वाले देखे सकते हैं स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। ठीक है, उनके लिए जीवन के बहुत साधारण नियम थे, सादा जीवन। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे। एक दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुड़ी, भिखारी का प्राकृत भाषा कहा गया है। ये आप देखेंगे जो लिखा हुआ है भिक्खु और भिक्खुड़ी, ये प्राकृतिक शब्द हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भिखारी शब्द के लिए प्रयोग किया गया। वे आम लोगों की शिक्षा देते थे। ठीक है, साथ ही दूसरों की सहायता भी करते थे। ऐसे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सभी बनेंगे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्रायः बैठक भी किया करते थे। आप देखेंगे कि उनके यहाँ भी क्या था, बैठ के, मतलब किसी तरह की जो झगड़ों को निपटारा होता था वो भी क्या था, एक राय के तहत एक पंचायत कह सकते हैं, जिसमें कुछ लोग बैठकर आपसी राय से या आपसी सहमति से झगड़े की बैठक की निपटाते थे।
संघ में प्रवेश लेने वालों में आप देखेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ और दास शामिल थे। आप देख सकते हैं इनमें से कई लोगों ने क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। आप इसे देख सकते हैं कि इसमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय के बारे में सुंदर कविताओं की बहुत सारी रचना की हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। आप ये जो है एक कारले की गुफा है महाराष्ट्र में, तो आप यहाँ जाएंगे, इसको देख सकते हैं। पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा है। गुफा इस देखेंगे महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा। भिक्खु और भिक्खुणी इन सारण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते। तो आप देखेंगे कि इनमें रहकर वो अपने जीवन या ऋतु प्रवास के समय भी इनमें रहा करते थे, या आज भी आप यहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं कि इनके लिए कैसे घर बनाए गए थे। आप देखेंगे कि इनमें वो बैठकर ध्यान साधना करते थे और रहते थे। आप देखेंगे अब बिहार की बात, तो जैन और बौद्ध धर्म भिक्खु पूरे साल पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा, तो आप मारेंगे। सही है। केवल वर्षा ऋतु में आप याद रखना, एक ऋतु थी वर्षा ऋतु, जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तब वो एक ही स्थान पर निवास करते थे। इस समय वे अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहा करते थे। ठीक है, आप देखेंगे जैसे जैसे समय बीतता गया, जो भिक्खु और भिक्खुणी थे उन्होंने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने क्या हुआ, अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। अधिक स्थायी हो उनके शरण स्थलों की आवश्यकता का क्या, उन्हें ऐसा लगा कि हम जो स्थायी रहें उनमें रहने की, तब कई शरण स्थल ऐसे बनाए गए जिन्हें हम विहार कहते हैं। तो विहार जैसे ही कोई धर्म बना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो तुरंत विहार नहीं बने। उसके कुछ समय बाद अधिकतर बौद्ध और विहार क्या है, जो है बनाए गए हैं, राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। आरंभिक विहार आप देखेंगे लकड़ी के बनाए गए शब्द में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए, याद रखिएगा कई हिस्से हैं। तो बाद में निर्माण में ईंटों का प्रयोग इनको होने लगा। शुरुआत में लकड़ी के आप देखें, आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में निर्माण में ईंटों का प्रयोग किएगा। बाद में पहाड़ियों को तो आप देखेंगे लकड़ी के पहले बनाए गए हैं, फिर इसमें लिखा हुआ है, याद रखिएगा कि आरंभिक विहार लकड़ी से बने थे, फिर इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ है, फिर इनके निर्माण में पहाड़ी को खोदकर या काटकर गुफाओं के रूप में बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन आपसे कभी पीटी में पूछा जा सकता है कि आरंभिक विहार किसके बने थे, तो लकड़ी के, इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरा देखेंगे फिर इनमें ईंटों का तो हायरार्की सिस्टम दिखा रहेंगे। और पश्चिम भारत में आप देखेंगे विशेषकर कि पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए या काटकर बनाए गए हैं। तो एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, आप देखेंगे कि जिस तरह महासागरों से मिलने वाली पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बौद्ध धर्म के अनुयायी जब भिक्षुणी की श्रेणी में प्रवेश कर लेते हैं तो वह अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं। तो आप देखेंगे उसमें ना बौद्ध संघ का अपना एक संघ है, इसमें ना कोई वर्ण है, ना कोई श्रेणी था, ना कोई परिवार था। बौद्ध संघ स्वयं में एक परिवार था, इनका कोई अलग से परिवार नहीं था कि इसके अंदर भी अलग अलग परिवार हों, मतलब जाति के अंतर्गत भी राजनीति जैसी चीज़ नहीं थी। तो क्या था, एक था तो उसमें वर्ण व्यवस्था समाप्त होती है, श्रेणियाँ समाप्त होती हैं, परिवार समाप्त होती हैं, वहाँ सभी व्यक्ति समान हैं। याद रखिएगा, किसी धनी व्यापारी राजा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर जो है विहार का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे किसी धनी व्यापारी राजा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर जो विहार का निर्माण होता था। आप देखेंगे उस समय जो धनी व्यापारी होते थे, राजा होते थे अथवा भूस्वामी होते थे, उनमें दान में दी गई भूमि पर आप देखेंगे विहारों का निर्माण होता है। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु और भिक्षुओं के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोग शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में आप देखेंगे बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। कैसे फैला, आप देखेंगे कि आश्रम व्यवस्था क्या है, तो आश्रम व्यवस्था को देखेंगे जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उनमें
लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने क्या है आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य है कि रहने और ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले ध्यान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य है जीवन के एक चरण से। तो देख सकते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। पहले पॉइंट की बात है। दूसरे पॉइंट की बात होगी, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन व्यतीत करें, वेदों का अध्ययन करें। तो आश्रम व्यवस्था को आप देखेंगे। फिर गृहस्थ आश्रम, आप इनको अलग अलग देख सकते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। तो आश्रम गृहस्थ के साथ आश्रम के अंतर्गत उन्होंने विवाह कर, ठीक है, आप देखेंगे आश्रम के अंतर्गत उन्होंने विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। और आप देखेंगे कि इस और वानप्रस्थ के अंतर्गत आप उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी जाना पड़ता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन में का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जाएगा। यहाँ स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ऐसा क्वेश्चन पीटी में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि आश्रम व्यवस्था के तहत स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये क्वेश्चन पीटी में पूछा जा सकता है। उन्हें पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था। ऐसे नियम बने हुए थे आश्रम व्यवस्था में। तो आप देखेंगे कि तो जिस समय कहा जाता है कि अगर क्वेश्चन यही बना दिया जाए आपसे कि जिस समय जैन और बौद्ध धर्म, जिस समय बौद्ध और जैन धर्म क्या थे, लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों या ब्राह्मण धर्म ने ब्राह्मण धर्म ने एक आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। आप चर्चा कीजिए कि वो किस प्रकार की व्यवस्था थी, या आप चर्चा कीजिए तो मतलब आश्रम व्यवस्था पर चर्चा करेंगे तो देखेंगे आश्रम व्यवस्था से कई पॉइंट निकल के आएंगे। आपको यहीं से आंसर लिख सकते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 आश्रमों की चर्चा है ब्राह्मण धर्म में, या ब्राह्मण जो नियम है आश्रम व्यवस्था की। तो आप देखें गृहस्थ जीवन क्या था, ब्रह्मचर्य क्या था, गृहस्थ क्या था। तो स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था में क्या नियम थे। तो इन सभी चीज़ों को आप पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन सोसाइटी व्यू से आपको बता दें। जीएस का फर्स्ट पेपर और जीएस के फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे इस चीज़ को इंडियन सोसाइटी भी जोड़ सकते हैं, और हिस्ट्री से तो आप जोड़ ही रहे हैं, आप इसे याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे उपयोगी शब्द के रूप में। तो इसे तृष्णा आप देखेंगे, प्राकृतक, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्खु, संघ, विहार, आश्रम। आप इन चीज़ों को देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ों को उपयोगी शब्द लाए गए हैं। आओ हम बात करते हैं और याद करते हैं। तो देखेंगे कि बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों को जो है प्रसार करने के लिए किन किन बातों को जोर दिया है। तो आप देखेंगे बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों का जोर दिया है। तो ठीक है, आप बुद्ध ने अपनी बौद्ध संघ में लोगों को जो है लोगों की सहायता कह सकते हैं। अगर नए क्वेश्चन को बनाए, पहले तो ये क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन याद रखिएगा कि बुद्ध, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों के साथ किन किन बातों पर जोर दिया। आप चर्चा कीजिए। ठीक है, सही अपने आप में एक क्वेश्चन है यूपीएससी का, या बात कर सकते हैं। अगर आपका यूपीएससी सीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल है तो सही और गलत वाक्य बता सकते हैं। बुद्ध ने पशुबल को बढ़ावा दिया। बुद्ध ने कभी पशुबल को बढ़ावा नहीं दिया। ठीक है, वो हिंसा और अहिंसा की, हमेशा अहिंसा धर्म को पालन करने की बात करते हैं, याद रखिएगा। तो आप इसे कट करें। ठीक है, आप देखेंगे बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए जाने के कारण, ठीक है, आप देखेंगे इस जगह का बहुत महत्व है। ये भी कथन सही है। तो इस कथन को आप क्या है, बुद्ध ने पशुबल को बढ़ावा दिया, इसे कट मारेंगे। इसे सही, तो सही गलत दोनों हो गए, एक सही एक गलत हो गया। आप देखेंगे बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप देखेंगे बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्मों का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहला पॉइंट है, याद अगर बात करें तो ऐसा अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप चर्चा कीजिए। क्या बुद्ध ने अपने जीवन में क्या इस प्रकार की शिक्षा दी है, अगर वह कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ऐसा होता तो बुद्ध क्यों ज्ञान प्राप्त करने जाते, क्यों लोगों से कहते कि आप अच्छे काम करो, क्यों कहते कि आप हिंसा ना करो, क्यों कहते कि आप लोगों के बीच क्या है समभाव जो है विचारधारा के साथ रहें।
अगर ऐसा होता तो कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या बुद्ध ने मतलब आप क्या इस मत से सहमत हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा दी है उसमें कहा है उन्होंने कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे या छोड़ सकते हैं, लिखना चाहें लिखिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे कभी नहीं बनेगा कि बुद्ध ने शिक्षा दी है कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। क्वेश्चन सही है, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग हैं। तो बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। आप बुद्ध उपनिषदों में, ठीक है, आप यहाँ टिप्पणी लिख सकते हैं इस पे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन टिप्पणी के रूप में पूछा जा सकते हैं। उपनिषदों के विचारकों का मानना है कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। तो आप देखेंगे कि उपनिषद के विचारकों का मानना है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। तो हमने अभी आपको क्या बताया था कि एक ब्राह्मण धर्म की कहानी सुनाई थी आपको कि दो ऋषि तपस्या कर रहे थे, खाना खाने गए, तो जब एक क्या है भिखारी खाना मांगने आया था तो कहा कि हम एक ही ब्रह्म है, जो आपके अंदर आत्मा है वो मेरे अंदर आत्मा है, तो ब्रह्म एक ही है। क्योंकि ब्रह्म एक ही है और आत्मा ब्रह्म है, फिर अलग अलग कैसे हो सकती है, आप जो खा रहे हैं वो हम क्यों नहीं खा सकते। इस प्रकार उन्होंने क्या था, उन ऋषियों से उस भिखारी ने जो है भोजन की प्राप्ति की थी। आपको हमने क्वेश्चन या कहानी सुनाई थी, आप इस कहानी को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आप देखेंगे उपनिषदों के विचारों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही हैं। तो आप इसकी टिप्पणी कीजिए, चर्चा कीजिए, लिख सकते हैं इस आंसर को। हम आगे बात करेंगे उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। तो उपनिषद के विचारक या उपनिषद हमारे जीवन के या एक उपनिषद एक मानव जीवन के किस प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे या देना चाहते हैं, आप टिप्पणी कीजिए, आगे लिखते रहिए। ऐसे महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, आप लिख सकते हैं कि महावीर ने जो है कि प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी थी, इस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। आपको शिक्षाएं बता चुके हैं। आगे हम बुद्ध और जैन की फिलॉसफी पे अगर चाहेंगे तो अलग से कुछ वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आगे अगले वीडियो पे देखते हैं। आओ फिर मिलते हैं। तो जो है अनघा की माँ एक कहानी आपको सुनाते हैं कि एक अनघा की माँ थी, उसकी एक बेटा था जो मर गया था। तो क्यों कहती है कि बेटी बुद्ध से कहानी से परिचित हो, तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना। तो अनघा की माँ की जानते हो, तो आपको क्या है, आपको क्वेश्चन अगर ये एक कहानी के रूप में था कि जीवन और मृत्यु के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाए कि तो उसी चलिए इसको छोड़ देते हैं। अगर हम इसको क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो आप देख सकते हैं, क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा। तर्क सही सोच सकते हैं कि आप देखेंगे कि भारत में या जो बुद्ध और जैन धर्म में संघ में प्रवेश करने के लिए पहले की व्यवस्था में आप देख सकते हैं, दास दासी स्त्री या अन्य कर्जदारों को संघ में प्रवेश करना जो है एक ही संघ में प्रवेश करना मतलब अपने परिवार के मुखिया से, अगर दास हैं तो मालिक से, स्त्री हैं तो पति से, और जो कहेंगे किसान है या जो मजदूर हैं या जो कह सकते हैं कि किसी के यहाँ दास दासी हैं तो, या गणिकाओं को भी जब संघ में प्रवेश करने का अधिकार था, उनको भी वहाँ के जो मालिक होंगे उनसे अनुमति लेना पड़ता होगा। उस अनुमति कितनी आसान रही होगी, आप इसका उत्तर या लिख सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें अपने लोगों से है एक अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर आप बालक हैं तो अपने माता पिता से, अगर आप दास हैं तो अपने मालिक से, और अगर आप क्या हैं जनता हैं तो अपने राजा से। ठीक है, जन का भी इसमें संबंध था। इस प्रकार अपने उत्तर को आप यहाँ लिखेंगे। तो अनघा की माँ की कहानी के क्वेश्चन बनाना चाहें कि अगर था कि जीवन और मृत्यु क्या है, आप इस पे सार्वभौम के जीवन और मृत्यु क्या है, आप बुद्ध के अनुसार जीवन और मृत्यु क्या है, आप इस पे टिप्पणी लिखिए। ठीक, क्योंकि अनघा की माँ की कहानी इसकी बेटी से जुड़ी हुई थी। आप यहाँ भी क्वेश्चन लिख सकते हैं कि बुद्ध के अनुसार या बुद्ध के अनुसार जीवन और मृत्यु क्या है। ठीक है, आप इस पर बुद्ध के अनुसार इस पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, बुद्ध के अनुसार जीवन और मृत्यु क्या है, आप टिप्पणी कीजिए, चर्चा कीजिए। इस आधार पर क्वेश्चन लिख सकते हैं, और जब आप टिप्पणी करेंगे तो इस कहानी का आप वर्णन वहाँ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो
मिलते हैं आगे हम। तो आओ देखते हैं, करके देखते हैं। तो इस अध्याय में निम्नलिखित में से कम 5 विचार और प्रश्नों की आप देखेंगे। इस चैप्टर से आप 5 विचारों को लिखें जो आपने सीखा हो कि ये हमारे लिए क्या है, नए हैं, या इन पे आपको लगे कि हम अपने दोस्तों से चर्चा करेंगे, हम इनसे चर्चा का विषय बनाएंगे, लोगों से पूछेंगे। तो आप वह भी काम कर सकते हैं। कुछ 5 पॉइंट उठा सकते हैं कुछ खास एरिया से, इंडियन सोसाइटी से, इंडियन मतलब इंडियन जो कैसे कैसे नगरों का विकास, नए नगरों का विकास हो रहा है, और कैसे जनपदों महाजनपदों के बाद के नगरों का विकास, या और बौद्ध जैन संघ की फिलॉसफी का कुछ विचार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था का विचार को आप देख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि आज की समसामयिक समय में इनकी क्या प्रासंगिकता है, आप इन नियमों को कितना फॉलो करते हैं, और दूसरे से जैसे कहते हैं कि आपके लिए वही नियम क्या हैं, धूमिल हैं, तो दूसरे के वो नियम जो है आपके विचार में सही हैं कि आप इनका फॉलो कीजिए। तो अलग अलग पॉइंट से आप इसको लिख सकते हैं, आपके लिए कितने सही हैं, गलत हैं, या आज के समय के लिए कितने सही हैं या गलत हैं। आप देखेंगे इनकी क्या प्रासंगिकता है, और आप अपने दोस्तों के साथ इन पे चर्चा कर सकते हैं। आज की दुनिया का हम अगर बात करें कि आज दुनिया का त्याग करने वाले स्त्री और पुरुषों के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करें, तो आप देखेंगे दुनिया का त्याग करने वाले स्त्री मतलब ऐसा नहीं कि भारत में बुद्ध और जैन के जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने ही घर त्यागा है। भारत में कई ऐसे लोगों ने घर त्याग कर आप देखेंगे, तो आप उनके जानने के ऐसे और भी लोग हैं कि वो कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे। ठीक है, घर तो उन्होंने भी त्यागा होगा। जो बाद में बुद्ध धर्म के संघ को अपनाते हैं वो भी घर त्याग करते हैं और बिच्छू बन जाते हैं। तो लोग कहाँ रहते थे, उनके तरीक़ों कपड़े कैसे थे, क्या खाते थे, और दुनिया का त्याग क्यों करने थे। ठीक है, तो आप इसे आज के समय में लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि चैप्टर आपका खत्म समाप्त हुआ। आई होप हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा, और आप कुछ कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, नए क्वेश्चंस बना सकते हैं, कुछ नए आइडियाज़ सोच सकते हैं हमारे बताए हुए कुछ पॉइंट के साथ। उनसे आपको कुछ नए आइडियाज़ भी जो है आपके अंदर नए जनरेट होंगे। आप उस मेरे आइडियाज़ के साथ अपने नए जो आइडिया जनरेट हो रहे हैं आपके अंदर, उन आइडियाज़ को भी आप अपनी डायरी में नोट डाउन करें, पॉइंट आउट लिखें, तो आपको और आसानी रहेगी। हम तो सिर्फ एक माध्यम है आपकी सहायता करने के लिए, आपके अंदर नए विचारों का जन्म और होगा मेरे बताए हुए क्वेश्चनों से, तो आप उनको भी नोट डाउन करें। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगर आपको हमारा पढ़ाया लिखाया अच्छा लगा है तो आप कृपया हमारे वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा, और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। बता दूं।